हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में हम पीरियोडिक फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा था व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन, तो एक बार उसका रिकैप ले लेते हैं। व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन? द फंक्शंस व्हिच रिपीट इट्स वैल्यू आफ्टर सम फिक्स्ड इंटरवल। ऐसे फंक्शन जो अपने वैल्यूज को कुछ खास फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं उन्हें हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने एग्जाम्पल देखा था sin x, cos x, tan x, ये सब पीरियोडिक फंक्शन है, एक खास इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। इसका फंडामेंटल डेफिनेशन क्या था कि कोई फंक्शन है f ऑफ x, तो हम लिखते हैं कि f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू f ऑफ x। अगर आप कोई ऐसा t खोजने में सक्सेसफुल हो जाए, इफ यू सक्सेसफुली फाइंड एनी वैल्यू ऑफ t फॉर विच दिस t इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो that value is known as fundamental. The smallest value is known as fundamental period or simply period of the function. तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड कैसे निकालते हैं। पीरियोडिसिटी यूजिंग बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए हम पीरियोडिसिटी निकालते हैं। तो इसमें जो स्टेप करना है कि पहला काम ये करिए कि पुट एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अभी आपको बताया था एफ एक्स प्लस टी को आप एफ ऑफ एक्स मान लीजिए, और दूसरा स्टेप में ये है कि फाइंड टी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। फाइंड टी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अगर ये ऐसा कोई इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं आता है तो फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। अगर कोई टी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आता है तभी पीरियोडिक फंक्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, आपसे हम तीसरा एग्जाम्पल, पहले दो एग्जाम्पल पहले लेक्चर में आया था, जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो लेक्चर 1 जाकर देख लीजिएगा। तो एक एग्जाम्पल है कि हम लेते हैं कि फाइंड द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको पीरियड निकालना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। एक्स प्लस साइन एक्स का पीरियड निकालना है। तो जो आपको बताया है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी को एफ ऑफ एक्स रख लीजिए, तो ये है आपके पास एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टी प्लस साइन एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स प्लस टी माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस टी। ठीक है, साइन एक्स प्लस टी माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस टी। अब यहाँ पर आप लगाइएगा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? क्लास 11 में पढ़ाया आपको। साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो यहां पर हम यही फॉर्मूला लगाएंगे साइन x प्लस टी माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos x प्लस टी, यानी ये हो जाएगा x प्लस टी बाई 2 साइन टी बाई 2 इज इक्वल टू माइनस टी। साफ साफ आपको दिख रहा है कि वी कैन नॉट फाइंड अ वैल्यू ऑफ टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। सिंस अ वैल्यू ऑफ टी कैन नॉट बी फाइंड आउट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, वी कैन कंक्लूड दैट दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस साइन एक्स इज नॉट पीरियोडिक। आप कहते हैं इज नॉट पीरियोडिक एज no value of t independent of x is possible। कोई भी ऐसा वैल्यू which is independent of x, value of t independent of x is not possible, so we can conclude that this function f of x is not periodic, so this is not a पीरियोडिक फंक्शन। तो आपका जो फंडामेंटल काम है किसी भी फंक्शन का पीरियोडिसिटी निकालने का, कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी को एफ ऑफ एक्स निकालिए और इस टी को सिंप्लीफाई करके ऐसा वैल्यू लाइए विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, नोट कर लीजिए।
कह रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन पीरियोडिक फंक्शन है। तो दो वर्ड आया है, एक आया है अर्थमेटिक ऑपरेशन और एक आया है पीरियोडिक फंक्शन। व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेशन? मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स विच इज पीरियोडिक विथ पीरियोडिसिटी टी। हम कहते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक with periodicity t. Let f of x is periodic with periodicity t. f of x जो है वो पीरियोडिक है जिसका पीरियोडिसिटी t है। तो आपको बताना है कि f of x प्लस a, f of x माइनस a ये पीरियोडिक होगा कि नहीं। Where a is some real number, आप कहते हैं कि a is some real number। तो कोई फंक्शन f ऑफ x है तो f ऑफ x प्लस a, f ऑफ x माइनस a ये पीरियोडिक होगा नहीं। चेक करते हैं। आपने एक फंक्शन लिया है sin x, ये आपका sin x का ग्राफ है। sin x का पीरियड क्या बताया था पिछले क्लास में? बताइए जल्दी से, चैट बॉक्स में लिखिए। क्या होता है sin x का पीरियड? sin x का पीरियड है 2 पाई। ठीक है, sin x का पीरियड है 2 पाई। ये है आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर इसी फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स से y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 निकालते हैं तो y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 का मतलब है कि जितने भी आउटपुट हैं एवरी आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट। तो फिर से आप वैसा ही ग्राफ बनाएंगे और इस बार क्या करेंगे, ये ही आप रख लीजिए y इज इक्वल टू 2। ये आपका y इज इक्वल टू 2 है तो पूरा ग्राफ उठकर शिफ्ट हो जाएगा 2 यूनिट से। ये पूरा ग्राफ जो है इस तरह से 2 यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा। फिर भी आप देखेंगे कि अपने आप को उसी 2 पाई में रिपीट हो रहा है। अगर आप ये है आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2, अगर इसी ग्राफ में आप बना दें y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2 तो वो भी आप देखिए 2 पाई में ही रिपीट हो रहा है, ये भी 2 पाई में ही रिपीट हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं? आप समझते हैं किसी फंक्शन में कोई रियल नंबर जोड़ दिया जाए, किसी पीरियोडिक फंक्शन में कोई रियल नंबर जोड़ दिया जाए, कोई रियल नंबर घटा दिया जाए तो उससे फंक्शन की पीरियोडिसिटी नहीं चेंज करती। द रिजल्टिंग फंक्शन इज स्टिल पीरियोडिक विथ सेम पीरियोडिसिटी। ठीक है, इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियोडिसिटी टी, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए इज ऑल्सो पीरियोडिक विथ पीरियोडिसिटी टी। ठीक है, नोट कर लीजिए। What about periodicity of f of x plus b? For example, you know that y is equal to sin x is periodic and you have to find whether function sin x plus pi by 4 is periodic or not. अगर आपके पास y is equal to sin x periodic function है, आपको बताना है कि y is equal to sin x plus pi by 4 ये periodic है कि नहीं। फिर से देखिए, हम ग्राफ के पास जाते हैं। ये आपका ग्राफ है y is equal to sin x। ठीक है, साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 कैसे निकालिएगा? साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 निकालने के लिए आप ऐसा करिए, लाइन ऐसे बनाइए और ये देखिए आपका पुराना वाई एक्सिस है। जब साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 करेंगे तो क्या करेंगे? अब x बराबर 0 पे कितना आ जाएगा? अब आ जाएगा x बराबर 0 पर साइन पाई बाई 4 यानी 1/√2। तो ये आपका x बराबर 0 जो है वो ऐसा हो जाएगा। तो अब आपका नया y एक्सिस ये है, ये पाई बाई 4 से शिफ्ट हो गया। थोड़ा सा हो सकता है आपको इसमें समस्या आ रही होगी, लेकिन पीरियोडिक फंक्शन के बाद हम एक लंबा डिस्कशन लेंगे, कम से कम 4-5 क्लास का ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे, और ऐसे उसमें फिर हम हज़ारों फंक्शन करेंगे। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो पैटर्न है वो एज इट इज़ है, सिर्फ चेंज क्या कर रहा है? सिर्फ चेंज कर रहा है कि द इंटायर ग्राफ इज शिफ्टेड। तो पैटर्न चेंज नहीं कर रहा है। तो दिस फंक्शन इज अगेन पीरियोडिक, दिस फंक्शन इज अगेन पीरियोडिक विथ सेम पीरियोडिसिटी। सो इफ f of x plus b is f of x is periodic with periodicity t, f of x plus b is also periodic with same periodicity t। तो अगर ये पीरियोडिक है तो ये भी पीरियोडिक होगा जिसका पीरियोडिसिटी t होगा। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा? फंक्शन f of x पीरियोडिक है तो f of x प्लस a, f of x माइनस a, f of x प्लस b, f of x प्लस b, ये तीनों पीरियोडिक है, सेम पीरियोडिसिटी। व्हाट अबाउट k इंटू एफ ऑफ एक्स? इसका डिस्कशन देखते हैं।
कि अगर साइन एक्स पीरियोडिक है तो 2 साइन एक्स के बारे में क्या कहेंगे? आपके पास y इज इक्वल टू साइन एक्स पीरियोडिक है, अगर हम कहते हैं कि इसमें y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स की बात करिए तो समझ रहे हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स पीरियोडिक है जिसका पीरियोडिसिटी 2 पाई है, तो 2 साइन एक्स के बारे में क्या कहेंगे? ये y बराबर साइन एक्स है, तो जब हम लोग 2 साइन एक्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे 2 साइन एक्स, हर आउटपुट 2 गुना हो गया, जहां 0 था वहां 0 रहेगा, जहां 1/2 था वहां 1 हो जाएगा, जहां 1 था वहां 2 हो जाएगा, जहां 2 था वहां 4 हो जाएगा। साइन एक्स 2 नहीं हो सकता। आप लोग जानते हैं कि साइन एक्स जो है हमेशा -1 से 1 के बीच में होगा, तो जब कभी कह दूं कि साइन एक्स 2 हो जाएगा तो वो एब्सर्ड वैल्यू है, तो जहां 1 था वहां 2 हो जाएगा, तो एवरी आउटपुट इज ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू, हर आउटपुट जो है वो पहले वाले आउटपुट का 2 गुना हो जाएगा। तो ये ग्राफ दिखने में आपको कुछ इस तरह से लगेगा। अगर नीचे वाला ग्राफ आपका साइन एक्स है तो ये ऊपर वाला ग्राफ y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स है। तो आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ भी वैसे ही रिपीट हो रहा है जैसे पहला वाला ग्राफ साइन एक्स रिपीट हो रहा था। तो अगेन दिस ग्राफ इज सेम पीरियोडिक विथ सेम पीरियोडिसिटी। तो हमने देखा क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस ए माइनस ए, एफ ऑफ एक्स प्लस बी, के ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये सभी फंक्शन जो है पीरियोडिक है विथ पीरियोडिसिटी टी। तो आपके मन में सवाल आएगा सर तो फिर इतना बार बार अलग अलग से क्यों पढ़ा रहे हैं, कह दीजिए एक ही साथ कि सारे फंक्शन पीरियोडिक होंगे विथ पीरियोडिसिटी टी। नहीं, सब्र करिए, सब्र का फल मीठा नहीं बहुत मीठा होता है। यहाँ पर देखिएगा, अब हम एक ऐसा केस देखेंगे जिसकी पीरियोडिसिटी चेंज हो जाएगी। हम आपको फंक्शन देंगे एफ ऑफ ए एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक है व्हाट अबाउट एफ ऑफ ए एक्स, ठीक है। आपके पास ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स, पीरियोडिसिटी 2 पाई है। दूसरा ग्राफ ले लीजिए y इज इक्वल टू साइन 2x। क्या अंतर होगा y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू साइन 2x में? अंतर ये होगा कि साइन x की तरह है साइन 2x भी, नेचर तो वही रहेगा, बाकी सब कुछ जल्दी जल्दी होगा। आप ऐसे एग्जाम्पल समझिए, एक अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी पा, आपने देखी होगी। उसमें अमिताभ बच्चन को एक रोग होता है प्रोजेरिया, तो उसके जीवन में वो सभी फेजेस आते हैं लेकिन वो एक्सेलरेटेड रेट पर आते हैं। तो जो घटना उसके शरीर में 80 साल में होनी थी वो 14 साल में ही हो रही है। आप ऐसे ले सकते हैं कि आपने अगर इधर टेबल बना लिया, कि यहाँ पर टेबल बना लिया, यहाँ साइन एक्स लिखा, यहाँ साइन 2x लिखा, तो जो काम ये π/4 पे कर रहा था, π/4 पे ये 1/2 ले रहा था और ये π/2 पे 1 ले रहा था, तो ये यहीं पर 1 ले लेगा। यानी सब कुछ होगा लेकिन डबल एक्सेलरेशन के साथ होगा। तो जो वैल्यूज ये π/2 पे अचीव कर रहा था ये π/4 पे कर लेगा, ये पाई पे कर रहा था वो π/2 पे ही कर लेगा। तो ये ग्राफ जो है ना y इज इक्वल टू साइन 2x हूबहू वैसा ही लगेगा, बस अकेला अंतर ये होगा कि आप ग्राफ को ऐसे पकड़ के आधा श्रिंक कर देंगे, और जब श्रिंक करेंगे तो ये अब ये पाई हो जाएगा, ये आपका π/2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? पहले यहां पर 2 पाई हो रहा था, अब इसका आधा हो रहा है। साइन 3x बनाते तो ये 2π/3 हो जाता, ठीक। तो ये पाई है, ये π/2 है। अब देखिए कि जो घटना घट रही थी 2 पाई में वो पाई में घट रही है, तो इस फंक्शन का पीरियड जो होगा वो पाई होगा। एफ ऑफ एक्स, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक है जिसकी पीरियोडिसिटी टी है, एफ ऑफ ए एक्स भी पीरियोडिक होगा जिसकी पीरियोडिसिटी होगी टी अपॉन मॉड ए। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो पीरियड ऑफ एफ ऑफ ए एक्स टी बाई मॉड ए होगा। यानी अगर आपने एक फंक्शन देखा साइन 3x, तो आप कहिएगा इसका पीरियड हो जाएगा 2π/3। आपने एक फंक्शन देखा साइन x/2, तो इसका पीरियड हो जाएगा 2π/1/2 यानी 4π। आपने फंक्शन देखा tan x/6, ये जो फंक्शन था इस फंक्शन का पीरियोडिसिटी कितना होता है tan x का? पाई होता है, तो ये हो जाएगा π/1/6 यानी 6π। तो अगर फंक्शन आपके इस तरह का मिल जाए एफ ऑफ ए एक्स, तो उसकी पीरियोडिसिटी हो जाएगी टी अपॉन मॉड ए। तो साइन 3x का हो जाएगा 2π/3, साइन x/2, तो जो भी x का कोफिशिएंट होगा
एक्स के कोफिशिएंट से पीरियोडिसिटी को डिवाइड करेंगे, तो इस फंक्शन साइन एक्स की पीरियोडिसिटी 2 पाई है, तो यहाँ पे 2 पाई अपॉन 1/2, ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ये 4 पाई हो जाएगा। tan x/6, tan x की पीरियोडिसिटी होती है पाई, पाई अपॉन 1/6, 6 पाई। ठीक है, तो ये एक नई बात आ गई कि f ऑफ ax, ये देखिए सबका जिस्ट हो गया, इसकी पीरियोडिसिटी होती है t अपॉन मॉड a। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला एग्जांपल है, आपको निकालना है फाइंड द पीरियड ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 साइन पाई एक्स प्लस 2/3। आपको बताना है कि फाइंड द पीरियड ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 साइन पाई एक्स प्लस 2/3। मैंने आपको बताया है कि सिर्फ और सिर्फ एफ ऑफ, अगर ए एक्स प्लस बी रहेगा ना तो इसका पीरियड रहेगा टी ऑफ मॉड ए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस एफ ऑफ एक्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 3 प्लस 2 साइन पाई/3 इंटू एक्स प्लस 2/3। जो भी x का कोफिशिएंट है उसको पीरियड से डिवाइड कर दीजिए, तो इस फंक्शन का पीरियड होगा 2 पाई अपॉन पाई/3 विच इज इक्वल टू 6। तो इस फंक्शन का पीरियड बस यही होगा। ठीक है, जो कुछ भी आगे ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, ax प्लस बी हो, अकेला आदमी जो रिस्पॉन्सिबल है चेंज के लिए वो कोफिशिएंट ऑफ x है। तो अगर f ऑफ ax प्लस बी है तो इसकी पीरियोडिसिटी t अपॉन मॉड ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि x की कोफिशिएंट का जो है वो पाई/3 है, तो 2 पाई अपॉन पाई/3 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि फाइंड द पीरियड ऑफ y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का पीरियोडिसिटी कैसे बताएं? अभी तक आपको बताया था कि इसका पीरियड कैसे निकालेंगे, साइन 2x का। साइन स्क्वायर एक्स के लिए इस साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख दीजिए 1 माइनस कॉस 2x/2 विच इज इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस 2x/2। ये 1/2, ये 2, ये सब इमेटेरियल हैं। अकेला जो रिस्पॉन्सिबल होता है पीरियड को चेंज करने के लिए इज बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 2 है, तो फंक्शन की पीरियोडिसिटी 2 पाई/2 यानी पाई। तो इस फंक्शन की पीरियोडिसिटी जो है वो साइन स्क्वायर एक्स की पीरियोडिसिटी पाई होगी। अब देखते हैं मॉडुलस ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। आप जानते हैं जब भी हम मॉडुलस लेते हैं तो जो नेगेटिव पार्ट होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। कोई भी ग्राफ आपके पास है इस तरह का, आपके पास कोई ग्राफ है इस तरह का, मान लीजिए ये है आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से हम बनाना चाहते हैं y इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स। तो जब मॉड एफ ऑफ एक्स निकालिएगा तो हम कहेंगे कि जहाँ जहाँ पर फंक्शन पॉजिटिव है वहाँ पर तो ये कुछ भी नहीं करेगा। मॉड एफ ऑफ एक्स के बारे में समझिए कि मॉड एफ ऑफ एक्स होता है कब, जब एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 से बड़ा होता है। जब एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 से बड़ा होता है। और मॉड एफ ऑफ एक्स होता है माइनस एफ ऑफ एक्स कब, जब एफ ऑफ एक्स 0 से छोटा होता है। तो जहाँ पर ये ग्राफ 0 से बड़ा है वहाँ पर कुछ मत करिएगा, और जहाँ पर छोटा है उसका मिरर इमेज ले लीजिएगा एक्स एक्सिस में। यहाँ पर छोटा है तो ये ग्राफ जो है वो इसी का मिरर इमेज बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन पे जब आप मॉड लेंगे तो उस फंक्शन की पीरियोडिसिटी क्या हो जाएगी, साइन एक्स पे साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आपका ऐसा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो है वो पाई पे ही रिपीट कर रहा है, ये फंक्शन पाई पे ही रिपीट कर रहा है।
तो जब आप मॉडुलस लगाइएगा तो याद रखिएगा मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड सेक एक्स, मॉड कॉसेक एक्स, इन सब का पीरियड पाई हो जाएगा। तो जो फंक्शन है उस पर आपने मॉड लगा दिया तो साइन कॉस सेक कॉस एक्स इन सब का पीरियड पाई हो जाएगा। व्हाट अबाउट tan x? जब tan x का क्या करेंगे? जब आपके पास tan x है तो मॉड tan x क्या करेंगे? ये आपके पास tan x का ग्राफ है, ये आपके पास tan x का ग्राफ है, ये अपने आप को पाई में रिपीट करता है। जब आप इसका मॉड लगाएंगे ना तो ये नीचे वाला पोर्शन इस तरह से पॉजिटिव हो जाएगा और अब ये ग्राफ दिखने में कुछ इस तरह का लगेगा। आप देख रहे हैं कि अभी भी ये पैटर्न जो है ना -π/2 से +π/2 में ही रिपीट करता है। तो अभी भी ये पैटर्न पाई में ही रिपीट कर रहा है, तो ये पाई में ही रिपीट कर रहा है। तो अभी भी मॉड tan x का जो पीरियड होगा वो पाई होगा। तो मॉड tan x, मॉड cot x, इनका पीरियड नहीं चेंज करेगा, इनका पीरियड अभी भी पाई होगा। तो हमने क्या देखा? फंक्शन साइन कॉस सेक कॉसेक tan cot x पीरियोडिक फंक्शन थे, इस पे मॉड लगाया, क्या हुआ? इनकी पीरियोडिसिटी तो चेंज कर गई। साइन x का पीरियड होता है 2π, तो मॉड साइन x का पीरियड हो जाएगा पाई, मॉड cos x का पीरियड हो जाएगा पाई, लेकिन मॉड tan x, मॉड cot x इनका पीरियड एज इट इज पाई ही रहेगा। अगला कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल पावर अगला कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल पावर ऑन पीरियोडिक फंक्शन। आपके पास पीरियोडिक फंक्शन है तो इस पे अगर आप इंटीग्रल पावर देंगे तो क्या होगा? द पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हेन दे आर रेज्ड विथ ए इंटीग्रल पावर डिपेंड्स ऑन द एक्सपोनेंट। आप कहते हैं कि इसकी पीरियोडिसिटी जो है, इसकी पीरियोडिसिटी जो है दिस डिपेंड्स ऑन एक्सपोनेंट। कैसा इंटीग्रल पावर आप देते हैं? अगर आप देते हैं साइन स्क्वायर एक्स, पावर इवन दिया तो साइन एक्स स्क्वायर एक्स जो है वो इसी तरह का बन जाएगा, तो पीरियड हो जाएगा पाई। ये पाई पे रिपीट होने लगेगा। नेगेटिव वाला पॉजिटिव स्क्वायर में आकर पॉजिटिव हो जाएगा। आप जानते हैं नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का भी पॉजिटिव होता है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स जो है वो पाई हो जाएगा। लेकिन जब आप साइन क्यूब एक्स की बात करेंगे ना तो साइन क्यूब एक्स अभी भी उसी तरह का ही फंक्शन रहेगा। क्यों? नेगेटिव नंबर पे जब ऑड पावर देते हैं -2 का क्यूब -8 होता है। वैल्यूज चेंज करेंगे लेकिन अभी भी उस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव ही रहेगा। तो आप यहाँ से ये समझ रहे हैं कि आपके पास साइन एक्स कॉस एक्स है, इस पे जब आप इवन पावर देंगे साइन स्क्वायर एक्स, साइन टू द पावर 4x, साइन टू द पावर 6x, इवन पावर देंगे, इवन पावर में साइन एक्स कॉस एक्स में इवन पावर में पीरियड हो जाएगा पाई। और अगर आप इसमें ऑड पावर देंगे तो ऑड पावर में हो जाएगा पीरियड एज इट इज 2π ही रहेगा। ठीक है, ऑड पावर में एज इट इज 2π भी रहेगा। अभी हम आगे एक नया रूल पढ़ेंगे, उस रूल में भी हम इनका वैलिडेशन करेंगे। ये करेंगे कि ये जो बात आपको बताई है उसको हम वैलिडेट करेंगे अगले रूल में। ठीक है, नोट कर लीजिए दो और इंपॉर्टेंट बात। आप कहते हैं पहली बात कि इफ f of x is periodic, if f of x is periodic with period t, यदि f of x जो है वो पीरियोडिक है with period t, then reciprocal of f of x 1 upon f of x is periodic with पीरियड 1 विथ पीरियड t। अगर कोई आपके पास पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड t है तो इस फंक्शन f of x का रेसिप्रोकल f of x है तो 1 अपॉन f of x इज ऑल्सो पीरियोडिक विथ पीरियड t। आपके पास साइन x है, साइन x का पीरियड आप जानते हैं 2π, 1/sin x है, cos x इसका भी पीरियड 2π है। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर फंक्शन f of x पीरियोडिक है
उसका रेसिप्रोकल भी पीरियोडिक होगा विथ सेम पीरियड। दूसरी बात है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक, अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो पीरियोडिक है, ठीक है, विथ से पीरियड टी, देन एफ एक्स टू द पावर 1/n, जहां पर n इंटीजर है, इज पीरियोडिक विथ पीरियड टी। ये भी होगा पीरियड जो होगा, इसका भी पीरियड सेम होगा। आप करेंगे रूट साइन एक्स दिखने में आपको ऐसा लगेगा, इस तरह का। जब नेगेटिव नंबर का रूट लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, डिफाइंड नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर का होगा, तो अभी भी ये अपने आप को 2 पाई में ही रिपीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इवन नंबर और ऑड नंबर मत देखिएगा, यहाँ पे चाहे 2 होगा, चाहे 3 होगा, चाहे 4 होगा, अगेन दिस फंक्शन आर पीरियोडिक विथ सेम पीरियड। तो आपने सीखा कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर वो पीरियोडिक है तो उस फंक्शन का रेसिप्रोकल भी पीरियोडिक होगा विथ सेम पीरियड, और अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक है उस पर जब आप इस तरह के पावर देंगे ना, स्क्वायर रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, दे आर ऑल्सो पीरियोडिक विथ सेम पीरियड टी, ठीक है, नोट इट डाउन। अब देखते हैं पीरियड ऑफ सम ऑफ फंक्शन। यहां पर एक रूल लगेगा, उसे हम कहेंगे एलसीएम रूल, ठीक है, उसे कहेंगे एलसीएम रूल। ये क्या है? सपोज करिए आपके पास एक फंक्शन है एच ऑफ एक्स, और ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स से मिलकर बनता है, ठीक है। अ फंक्शन एच ऑफ एक्स इज बेसिकली सम ऑफ 2 पीरियोडिक फंक्शन एफ एंड जी। यहां पर एफ का पीरियड है t1, यहां पर जी का पीरियड है t2, ठीक है। यहां पर इसका फंक्शन है t1, यहां पर इसका फंक्शन है t2। तो आप कहेंगे व्हाट अबाउट एच ऑफ एक्स? एच ऑफ एक्स क्या पीरियोडिक होगा? पीरियोडिक नहीं होगा, पहली बात। और अगर पीरियोडिक होगा तो इसकी पीरियोडिसिटी क्या होगी? आप कहेंगे एच ऑफ एक्स इज पीरियोडिक with periodicity LCM of T1 and T2। f of x अगर पीरियोडिक है तो इसकी जो पीरियोडिसिटी होगी वो LCM होगा T1 और T2 के, ठीक है। ये होगा LCM होगा T1 और T2 के। तो आपको इसको चेक करना है कि ये बात जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, पहले से नोट कर लीजिए, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अभी मैं स्टार मार्क करके लिख दे रहा हूं कि यहां पर एलसीएम एग्जिस्ट करना चाहिए, एलसीएम एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एलसीएम एग्जिस्ट करेगा तो ही एलसीएम लेंगे, इसका भी एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अभी हम आपको एक सवाल देते हैं कि आपको पीरियड निकालना है साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाई 2 का पीरियड निकालना है। इसका पीरियड है 2 पाई। इसका पीरियड क्या होगा? जब जो भी एलसीएम जो भी x से मल्टीप्लाई होगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 2 पाई अपॉन 1/2 इज इक्वल टू 4 पाई। तो ये हो जाएगा 4 पाई। आपको निकालना है एलसीएम 2 पाई और 4 पाई। तो जाहिर सी बात है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 2 पाई और 4 पाई का एलसीएम हो जाएगा 4 पाई। चेक करना है एफ ऑफ एक्स प्लस 4 पाई, रख के देखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस 4 पाई, ठीक है। साइन एक्स प्लस 4 पाई प्लस साइन एक्स प्लस 4 पाई बाई 2। तो साइन 4 पाई प्लस एक्स आप ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझिए, 4 पाई का मतलब एक बार घूमे 2 पाई, दोबारा घूमे 4 पाई, तो ये हो जाएगा सीधे साइन एक्स। और ये है आपका साइन 2 पाई प्लस एक्स बाई 2। आप जानते हैं 2 पाई या उसका कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल किसी भी एंगल में ऐड कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज नॉट चेंज, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करता है। तो ये भी आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाई 2 विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स।
तो फंक्शन घूमकर एफ ऑफ एक्स प्लस 4 पाई इज इक्वल टू आ रहा है एफ ऑफ एक्स। तो जो बात सही थी कि 2 पाई और 4 पाई का एलसीएम हमने कहा 4 पाई, और 4 पाई पे फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये बात तो सही हो गई। लेकिन हम ऐसा कुछ वैल्यूज लेते हैं जो इसका पीरियड नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि x प्लस 2 पाई, ठीक है, तो x प्लस 2 पाई लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन x प्लस 2 पाई, कोई बात नहीं, और यहाँ पर हो जाएगा साइन x बाई 2 है ना, तो x प्लस 2 पाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस 2 पाई, और ये हो जाएगा साइन पाई प्लस x बाई 2। तो ये तो हो जाएगा साइन x, लेकिन साइन ऑफ पाई प्लस x बाई 2 ये होता है आपका माइनस साइन x, तो माइनस साइन x बाई 2 विच इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x। ठीक है, तो इस फंक्शन का पीरियड 2 पाई नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 पाई पे ये फंक्शन अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, और इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, 4 पाई होगा। तो कैसे निकाला हमने क्या किया कि 2 पाई और 4 पाई का एलसीएम ले लिया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 sin x माइनस 3 tan x बाई 2। अगला सवाल है कि आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स का पीरियड निकालना है 2 sin x माइनस 3 tan x बाई 2। साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, 2 sin x का 2 पाई, और tan x बाई 2 का क्या होगा, 2 पाई अपॉन tan x का पीरियड होता है पाई अपॉन 1 बाई 2, तो इसका है 2 पाई, इसका भी है 2 पाई। आप लेंगे एलसीएम 2 पाई और 2 पाई, एलसीएम है 2 पाई और 2 पाई का 2 पाई, तो ये जो फंक्शन है 2 sin x माइनस 3 tan x बाई 2 इसका पीरियड 2 पाई होगा। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लीजिए। ठीक है, बीच में जो हम स्लाइड्स छोड़ते हैं, रुकते हैं, आप यहाँ पर पॉज करके नोट कर लिया करिए। मैं आगे चलता हूँ और अगला सवाल है। अगले सवाल पे जाने से पहले एक बात और समझ लीजिए कि एलसीएम कैसे निकालना है। एलसीएम रूल में हाउ टू फाइंड द एलसीएम, फाइंडिंग एलसीएम। मान लीजिए आपके पास T1 का वैल्यू है a बाई बी, T2 का वैल्यू है c बाई डी, T3 का वैल्यू है e बाई एफ, a बाई बी, c बाई डी, e बाई एफ। तो अगर ये इसके T1, T2, T3 ये है, तो जब आप लिखिएगा एलसीएम ऑफ T1, T2, T3, तो यहाँ पर क्या करिएगा, जो न्यूमरेटर है इसका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम ऑफ ACE बाई HCF ऑफ BDF। याद रखिएगा, इसको एलसीएम इस तरह से निकालते हैं। ऐसा आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 7th या 8th में पढ़ा होगा। अगर आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है 1 बाई 2 और से 3 बाई 4 का, तो वहाँ भी हम लोग इसी तरह से निकालते थे। हम लोग जूनियर क्लासेस में देखते थे, आपको अगर एलसीएम निकालना है 1 बाई 2 और 3 बाई 4 का, तो हम एलसीएम निकालते थे 1 और 3 का, और एचसीएफ निकालते थे 2 और 4 का। तो 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 1 और 3 का 3 और 3, और एचसीएफ होगा 2 और 4 का 2, तो ये हो जाएगा 3 बाई 2। तो 3 बाई 2 जो होगा ये 1 बाई 2 और 3 बाई 4 दोनों का एलसीएम होगा। आप ऐसे समझिए, यहाँ से यहाँ गुने 3 और 3 बाई 4 से 3 बाई 2 गुने 2। तो ऐसा नंबर जो दोनों का लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो दोनों का ही मल्टीपल है। ठीक है, इस पे अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि फाइंड द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉस 3x। साइन 2x प्लस कॉस 3x का पीरियड निकालना है। तो यहाँ पर देखिए साइन 2x 2 पाई बाई 2, यहाँ पर 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 2 पाई और 2 पाई बाई 3। तो आपको निकालना है, एलसीएम निकालना है पाई और 2 पाई बाई 3 का। तो हम लोग करेंगे क्या कि एलसीएम निकालेंगे पाई और 2 पाई का, और एचसीएफ निकालेंगे 1 और 3 का।
तो पाई और 2 पाई का एलसीएम क्या होगा, पाई और 2 पाई का एलसीएम हो जाएगा 2 पाई, और 1 और 3 का एचसीएफ हो जाएगा 1। तो इस फंक्शन का sin 2x प्लस कॉस 3x इसका जो पीरियड होगा वो 2 पाई होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, समझ गए ना। अगर आपके पास नंबर a बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ दिया हुआ है तो आप क्या करिएगा, जितने न्यूमरेटर हैं ए सी ई, इसका एलसीएम निकाल लीजिए और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल लीजिए। ऐसे करके हम एलसीएम निकालेंगे t1 t2 t3 का, और जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्टिंग फंक्शन का पीरियड होगा। ठीक है, अगला एक और क्लास लगेगा पीरियोडिक फंक्शन पे, वो इस टॉपिक का आखिरी क्लास होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और IITs के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। अच्छे से नोट कर लीजिए, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग ऐसे हमारा वीडियोस देखते रहते हैं तो हमारी इच्छा, हमारा मोटिवेशन हमें मिलता है कि हम और अच्छे वीडियोस लेकर आएँ। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।